आरोपों पर सीएम नीतीश ने दी प्रतिक्रिया, कहा अपने फायदे के लिए देते हैं बीजेपी के नेता ऐसे बयान। बिहार सरकार के मंत्री रामानंद यादव पर मानहानि का मुकदमा दर्ज, बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने सीजेएम कोर्ट में दर्ज कराया केस। हॉस्पिटल के 2 प्रबंधकों के अपहरण कांड का हुआ खुलासा, शातिर गैंग के 4 आरोपी गिरफ्तार, फिरौती के रुपए भी बरामद। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने सुल्तानपुर में कमल सरोवर और पोन का किया लोकार्पण, मदरसों के जांच को बताया सही, लखीमपुर खीरी मामले में जताया दुख। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे, बात बिहार की करेंगे। नीतीश कुमार पर लगातार बेगूसराय गोलीकांड मामले के बाद से ही बीजेपी और ज्यादा आक्रामक तेवर अपना रही है। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद तो बयानबाजी का दौर शुरू ही था, लेकिन इसके बाद से बेगूसराय गोलीकांड मामले में भी लगातार नीतीश कुमार पर हमला बोल रही है भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को इसका जिम्मेदार बता रही है। जो गोलीकांड हुआ उस मामले के जिम्मेदार नीतीश कुमार है, ऐसा बीजेपी के नेताओं का कहना है। और इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी के नेताओं को ऐसा बोलना उनके पद को बढ़ावा देता है, यानी उससे उनका कद और इससे बीजेपी में उनका पद बढ़ता है। सुनिए जरा। बीजेपी में आप समझ लीजिए, जो हम लोगों ने छोड़ा, पहले हमसे भूल हुई और फिर पहले जो छोड़े उसका फिर उनके साथ आए और जो अनुभव हुआ उसके आधार पर हम तो बता दिए हैं। लेकिन जब हम लोग अलग हुए हैं, हम लोग जब सब एक साथ हैं, तो इन लोगों को तो जो पूरे बिहार में स्थिति होने वाली है, इसीलिए तो मंड बोल रहे हैं। हम तो बोल ही न रहे हैं भाई कि खाली प्रचार प्रसार करते रहता है। हम तो ही ना बोल देते हैं कि कोई काम करता है, आज तक कोई काम करता है, हमको नहीं बोलेगा अंडमंड, तो बोलते रहो। लेकिन सुशील मोदी जी को जगह मिल जाए तो हम लोग तो खुशी हो, और बेचारे को रोज बोलना है ना। सुशील मोदी अगर रोज नहीं बोलेंगे तो ये भी मोदी हैं, तो आदरणीय मोदी जी तो उनको लगाए नहीं, ये भी मोदी थे, लेकिन कहीं जगह नहीं मिली। तब आजकल कुछ बोलते रहेंगे हम लोगों पर। बिहार सरकार के मंत्री रामानंद यादव पर बीजेपी के सांसद सुशील मोदी ने सीजेएम कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसको लेकर सुमो ने कहा कि उन्होंने जो आरोप लगाया उस पर ना तो उन्होंने सबूत पेश किया, ना ही उन्होंने माफी मांगी। साथ ही कहा कि मंत्री रामानंद यादव को कड़ी से कड़ी सजा मिले। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व मंत्री श्री रामानंद यादव के विरुद्ध मेरे वकील के द्वारा पटना के सीजेएम कोर्ट में एक मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें आईपीसी की धारा 499 और 500 के अंतर्गत मैंने कोर्ट से आग्रह किया है कि श्री रामानंद यादव के खिलाफ वारंट निर्गत किया जाए, उनको कोर्ट में हाजिर किया जाए और ट्रायल चलाकर उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। श्री रामानंद यादव ने पिछले दिनों मेरे ऊपर आरोप लगाया था कि डिप्टी सीएम रहते हुए मैंने पटना के सब्जी बाग और लोधीपुर इलाके के अंदर क्रिश्चियंस की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करवाकर खेतान मार्केट एवं लोधीपुर मॉल का निर्माण करवाया। तो मंत्री रामानंद यादव पर कार्रवाई हुई है और ऐसे में आपको बता दें कि बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की थी और तो बिहार सरकार के मंत्री रामानंद यादव पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। बीजेपी के सांसद सुशील मोदी ने मुकदमा दर्ज कराया है। सांसद ने कहा है कि उन पर झूठा आरोप लगाया गया था और ना तो उन्होंने सबूत पेश किया, ना ही उन्होंने माफी मांगी। तो मंत्री ने लगाया था मेरे ऊपर झूठा आरोप और इसी को लेकर अब उन्होंने मामला दर्ज करा दिया है और उसके पहले भी आरजेडी के कई नेताओं पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। साथ ही सुशील मोदी ने कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है।
बेगूसराय गोलीकांड मामले में जांच तेज हो गई है। आपको बता दें कि पटना से फॉरेंसिक टीम बेगूसराय पहुंची, जहां टीम ने घटनास्थल बछवाड़ा प्रखंड के गोधना में जांच पड़ताल की। इधर का भी आएगा, इसलिए आप सबका आ जाएगा थोड़ा सा। उसके बाद गोधना ही बोलेंगे ना, गोधना। पटना पुलिस ने कंगरबाग के मैरी विजन हॉस्पिटल के 2 प्रबंधकों की फिरौती के लिए किए गए अपहरण कांड का खुलासा करने का दावा किया है। बता दें कि 13 सितंबर की रात हॉस्पिटल के 2 प्रबंधक रवि रंजन कुमार और सुभाष कुमार का अपहरण कर लिया गया था। अपहरणकर्ताओं ने फिरौती में 10 लाख की रकम मांगी थी, जिसमें से करीब 9 लाख रुपए दे दिए गए थे। एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि अपहरण में एक प्रोफेशनल गैंग का हाथ है और इस गैंग ने बेगूसराय में एक बड़े आभूषण कारोबारी के अलावा कोलकाता में मुथूट फाइनेंस कंपनी में डाका डालने की योजना बनाई थी, जिसमें से एक महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। फिरौती में दिए गए 4,46,000 नगद को बरामद करने के अलावा पुलिस ने बैंक खाते में दिए गए 4,56,000 रुपए को फ्रीज करा दिया है। संदीप ओझा, जो इस गैंग में एक अपराधी है, वो कुख्यात है और इसके खिलाफ छपरा जिले में 1.5 दर्जन संगीन मामले दर्ज हैं। तो दोनों अपहर्ताओं को 7 घंटे के बीच में सकुशल बरामद कर लिया गया है और इसमें टोटल 4 अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है। जो चारों अपहरणकर्ता हैं उनमें से 2 बहुत ही कुख्यात अपराधी सारण जिला के रहे हुए हैं, जिनके ऊपर कई पूर्व में भी आपराधिक कांड दर्ज हुए हैं। ये पूरा घटनाक्रम संबंधित है। इसमें जो दोनों अपहर्ता हैं वो पहले से भी परिचित थे, अपहरणकर्ताओं से परिचित थे। और भागलपुर में सिल्क व्यापारी हत्याकांड मामले में 1 दिन बीत जाने के बाद भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन पुलिस ने कई संदिग्ध लोगों से पूछताछ की है। वहीं स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। मामले में मृतक के परिजनों का कहना है कि मृतक की किसी से भी दुश्मनी नहीं थी। दूसरी ओर एसपी ने कहा कि जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी होगी। प्रशासन अपना काम करे और जल्द हम लोग इंसाफ चाहते हैं, बस हम लोग इंसाफ चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। प्रशासन हर चीज़ कर सकता है, वो 10 मिनट का 10 सेकंड के अंदर वो चाहेगी कर सकती है। अपनी दुकान से बाहर निकले हैं और गोली लग गया, फिर हल्ला हो रहा था तो सब लोग हम लोग देखे तो देख रहे अफजाल भैया गिरे हुए हैं। कौन नहीं पता, कोई दुश्मनी कुछ नहीं है किसी से, पता नहीं क्या अच्छाई का है, बस अच्छा नहीं होना चाहिए। कैमूर के कुदरा थाना क्षेत्र के नेवरास गांव में शौच करने गए युवक की नहर में डूबने से मौत हो गई। परिजनों द्वारा काफी खोजबीन के बाद युवक का शव नहर से बरामद हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा है। परिजनों में हादसे के बाद से कोहराम मचा हुआ है। मौत 6 बजे से अपना गए थे घूमने के लिए। और समझिए कि उधर जो है शौच करने गए थे। अब उधर से आए नहीं, 1 घंटा के बाद तो हम लोग लगे ढूंढने के, ढूंढते नहीं मिले। नहीं मिलने के बाद में 2-10 आदमी को लेकर गए हम। इसके बाद में नहर में हम लोग हेल के अपना तो उसी में से डेड बॉडी उनका पाया गया। हाँ। निकाय चुनाव को लेकर जीटीवी भारत से लखीसराय एसपी पंकज कुमार ने खास बातचीत की और इस बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि चुनाव को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए लंबित वारंटी कुर्की इश्तेहार का निष्पादन किया जा रहा है। आदर्श आचार संहिता का मामला सामने आने पर तमाम वैसे लोगों पर, आरोपियों पर कार्रवाई होगी। के घोषणा के बाद पूरे बिहार में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी काफ़ी बढ़ रही है। इसको लेकर प्रशासनिक विधि व्यवस्था भी काफ़ी मायने रखता है। तो प्रशासनिक तैयारी क्या है लखीसराय जिले में, इस पर बात करते हैं लखीसराय के पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार से। सर, नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग के घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो चुका है। इस पर लखीसराय पुलिस प्रशासन की क्या तैयारी है? अभी नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और जो हमारे यहाँ लंबित वारंट हैं, इश्तेहार हैं, कुर्की हैं, उसका निष्पादन किया जा रहा है
और जो भी आचार संहिता उल्लंघन की बात है उस पर नज़र है। अगर इस तरह के कोई मामले आते हैं तो उसमें कार्रवाई होनी है, लेकिन पुलिस पूरी तरह से सतर्क है, जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है कि स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराया जा सके, और इस संदर्भ में जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में शराब की भी बरामदगी हुई है, NBW में गिरफ्तार भी हुए हैं, और पुलिस आर्म्स का वेरिफिकेशन भी करवाने की तैयारी शुरू कर रही है। और जब पूरा ये नामांकन प्रक्रिया हो जाएगा तो उसके बाद से जब ये कैंडिडेट डिसाइड हो जाएंगे तो उसके बाद से प्रिवेंटिव कार्रवाई भी शुरू होगी। पुलिस प्रशासन हर प्रक्रिया, जो भी चुनावी प्रक्रिया है उसमें पूरी मुस्तैदी के साथ है और विधि व्यवस्था कायम रखने में पूरी तरह से अपने आप को सक्षम पा रही है। सरफराज आलम, DTV भारत, लखीसराय। नगर परिषद का चुनाव होना है और उसको लेकर चुनावी सरगर्मियां बेहद तेज है। अभी अभी आपने लखीसराय के SP को सुना। अब चुनावी मैदान में विभिन्न पदों के लिए प्रत्याशी उतरने लगे हैं और इसी कड़ी में सुपौल की बात करते हैं। सुपौल नगर परिषद के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी राघवेंद्र झा राघव से DTV भारत के संवाददाता राजेश चौधरी ने खास बातचीत की और इस बातचीत के दौरान राघव झा ने बताया कि सुपौल नगर परिषद के चहुमुखी विकास के सपनों को लेकर वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। नगर परिषद का चुनाव होना है और चुनाव की सरगर्मी काफी तेज हो गई है, और जिस शख्स से हम बात करने के लिए जा रहे हैं राजनीतिक में इनकी पहचान की जरूरत नहीं है। और राघव झा पिछले कई वर्षों से राजनीतिक में है और बिना कोई पद पे रहे लगातार लोगों की सेवा करते रहे हैं, और ऐसी आज क्या जरूरत आने पड़ी है कि अब नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए ये उम्मीदवार बनने जा रहे हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका DTV भारत में। धन्यवाद। सर, लगातार आप राजनीतिक में रहे हैं और अब ऐसी क्या जरूरत आने पड़ी है कि अब आप नगर परिषद के अध्यक्ष के रूप में दावेदारी करने जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, ये भी तो राजनीति ही है ना। जिस शहर में रहते हैं, जहाँ पले बड़े हैं, पैदा लिए हैं, यहाँ के प्रति तो पहली जिम्मेदारी बनती है। राजनीति भी करते हैं, एक खास दल से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से, उसकी राजनीति करते हैं, लगातार लोगों के बीच रहते हैं। लेकिन मूल रूप से जिस शहर में, सुपौल में जो जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, सब यहाँ रहता है, यहाँ के राजनीति में तो इंटरेस्ट रखना होता है। और भले किसी पद को नहीं धारण किए हों, लेकिन जब भी राजनीति हुई है यहाँ, जब भी चुनाव हुआ है नगर परिषद का, चाहे 2012 हो, 2017 हो या उससे पहले हो, तो एक निश्चित रूप से एक बड़ी भागीदारी मेरी रही है। लेकिन जिस उम्मीद और से हम लोग इसको किए, जिस उम्मीद से हम लोग चाह रहे थे कि यहाँ एक, पिछली बार आपको बता दें कि निर्विरोध रूप से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव हम लोगों ने कराया था, इस उम्मीद से कि एक बेहतर सुपौल होगा, एक सुंदर सुपौल होगा, एक अच्छे माहौल में सुपौल में होगा। शायद बिहार में कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन कुल मिला जुला कर जो है सो निराशा ही हाथ लगा। तो क्या लग रहा है कि अब जब जनता राघव झा को अध्यक्ष बनाएंगे तो सुपौल का जो दशा और दिशा किस तरह बदलेगा? निश्चित रूप से जो बदलाव होगा वो देख में आएगा, बदलाव हुआ है। अच्छा, एक चीज आखिरी सवाल हम लेंगे कि अगर जनता आपको मौका देती है, अध्यक्ष बनाती है, तो पहली जो प्राथमिकता होगी किस क्षेत्र में और क्या कुछ करेंगे आप? देखिए, यहाँ तो वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। अराजकता तो हमको लगता है कि सभी क्षेत्र में है, हर जगह है अराजकता। सबसे पहले तो हमारे सुपौल को कई बार ये प्राइज मिला है कि सुंदर सुपौल हुआ है, बेस्ट प्राइज हुआ है, लेकिन पता नहीं, जब स्थिति आप देखिएगा तो आपको दंग रह जाइएगा कि कूड़े का अंबार, समय पर पानी का निकासी नहीं। हम लोग देखेंगे उसको पार्टी बेसिस पर बैठ के कि पहले लोगों को सुविधा हो, लोगों को पहले ये विश्वास लगे कि नगर परिषद जाने में डरना नहीं है। नगर परिषद जाने में अगर एक मृत्यु प्रमाण पत्र लेना है तो उसके लिए भी आपको लाइन लगाना पड़ता है। तो हम लोग, ऐसा नहीं है कि पहली बार नगर परिषद की राजनीति से इंटरेस्ट लें। नगर परिषद में हम लोग इन्वॉल्व हैं, लगातार इन्वॉल्व हैं, मतलब बेहतर आए हैं उसमें कि नहीं कर पा रहा है नगर परिषद। हमको लगता है कि नगर परिषद अपने मतलब क्षमता पर 20-30% भी नहीं है, 20-30% भी नहीं। कह सकते हैं कि अगर राघव झा को जनता मौका देती है तो सुपौल का बदलाव होगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रयास करेंगे और यही इसी उम्मीद से किए हैं। और देखिए, चुनाव भी हम ऐसा नहीं कि खुद से कोई निर्णय ले लिए कि कोई मेरा दोस्त मित्र हमको कहा कि लड़ जाओ इसलिए लड़ रहे हैं। हम लोग पिछले कई बार से ऐसा चल रहा था, चेयरमैन का डायरेक्ट चुनाव हुआ तो लोग बहुत आशा भरी नज़र से हम लोगों की तरफ देख रहे थे, और सबों का विचार हुआ शहर में कि भाई आप लड़िए, तो फिर हम लड़ने के लिए आ गए। तो आपने सुना राघव झा को, ये प्रत्याशी हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जनता कितना सहयोग करती है और जनता नगर परिषद अध्यक्ष का जो सेहरा किसके सर पे बांध देती है। सुमित के साथ राजेश चौधरी, DTV भारत, सुपौल। मुंगेर जिले में डेंगू के 3 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद सदर अस्पताल परिसर स्थित ब्लड बैंक से निपटने के लिए और मरीजों को प्लेटलेट्स
उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है ताकि डेंगू के मरीजों को समय समय पर प्लेटलेट्स मिल सके। और आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों में कम प्लेटलेट्स वाले 17 लोगों को इस ब्लड बैंक से 17 यूनिट प्लेटलेट्स उपलब्ध कराया जा चुका है। रक्त केंद्र सदर अस्पताल बिल्कुल डेंगू के प्रभाव को देखते हुए लगातार हम लोग ट्रिपल बैग में ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं और हमको कंपोनेंट से हम प्लेटलेट्स वगैरह निकाल रहे हैं। बिल्कुल तैयार है रक्त केंद्र सदर अस्पताल मुंगेर। प्लेटलेट हम लोग डेली बना रहे हैं आजकल रेगुलर बेसिस पर। प्लेटलेट की लाइफ 5 डेज होती है। अभी भी हमारे पास A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव और AB पॉजिटिव प्लेटलेट है मेरे पास। जैसे ही रिक्वायरमेंट से आएगा मैं तुरंत सप्लाई कर दूंगा। अब क्योंकि ज़्यादा बना के रखना प्लेटलेट मेरे ख्याल से है कि क्योंकि इसका 5 डे एक्सपायरी है, डेली हम लोग बना रहे हैं। और खबर उत्तर प्रदेश की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सुल्तानपुर में कमल सरोवर और उपवन का लोकार्पण किया है। लोकार्पण के बाद कमल सरोवर में उन्होंने वोटिंग भी की। कलेक्ट्रेट में जिले के उद्यमियों के साथ बैठक की। जिले की विकास योजनाओं की हाल जानने के लिए विकास कार्यों की समीक्षा की और उसके बाद प्रेस वार्ता कर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत कर लखीमपुर खीरी में जो रेपकांड हुआ उस पर दुख जताया है और साथ ही मदरसों के जांच पर कहा कि सुधार की जरूरत है, इसलिए जांच हो रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण, दुखद और पीड़ाजनक घटना है। इस पीड़ा की घड़ी में हम उस परिवार के साथ हैं और आपकी जानकारी के लिए अगर मैं बताना चाहूँ तो उसके 6 अभियुक्त जो थे वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं और बाकी सारी जो घटना हुई है उसकी विस्तृत जांच की जा रही है। और ये मैं जरूर कह दे रहा हूँ, कोई भी अपराधी अपराध करेगा ना वो बच पाएगा और ना कोई उसे बचा पाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि मदरसों के सर्वे को गलत ढंग से जो वोट प्राप्त करने की राजनीति करते हैं उसके हिसाब से प्रचारित किया जा रहा है। सर्वे किसी भी दृष्टि से कहीं पर भी हो उसमें सुधार की सरकार की भावना है और कोई अगर गैर मान्यता प्राप्त है तो मान्यता लेकर के चलावें। कहीं कोई समस्या है तो समस्या को दूर किया जाए। सर्वे तो निरंतर अलग अलग प्रकार के चलते हैं। इसमें सर्वे चल रहा है जो हमारे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पाते हैं। मोबाइल सही नहीं है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, उनको दवा देता। स्टेशन में है जहाँ सीट जीतने का दावा कर रहे थे 111 पर सिमट गए हैं। अगली बार 11 भी बचेंगे कि नहीं बचेंगे। आजमगढ़ उनकी स्वयं की संसदीय सीट थी और आजम खान जी की सीट रामपुर थी, वहाँ कमल खिल चुका है। 2024 में सभी 80 सीटों पे कमल खिलेगा और श्री अखिलेश यादव जी के प्रति मेरी सहानुभूति है, लेकिन वो अपने विधायक नहीं बचा पा रहे। वो सब हमारे यहाँ आने के लिए लाइन लगाए हुए। ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर 1 दिवसीय दौरे पर चंदौली पहुंचे, जहां उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ मीटिंग कर जिले के बिजली व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हम लोग 2017 के बाद ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। मैं अपने विभागीय मंत्री आदरणीय के शर्मा जी जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने 12 सितंबर से 19 सितंबर तक समाधान दिवस सप्ताह के रूप में हम लोग आयोजित कर रहे हैं। और मुझे खुशी है बताते हुए आप सभी को कि मैं 12 तारीख से लगातार पूर्वांचल में ही हूँ जो अपना डिस्कॉम है और सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक हम लोग लगातार दौरे पर हैं। आजमगढ़ जिला न्यायालय में फर्जी वकील बन मुकदमे की पत्रावलियों से छेड़छाड़ कर रहे एक व्यक्ति का जब विरोध किया गया तो उसने अधिवक्ताओं के ऊपर हमला बोला और धमकी देते हुए फरार हो गया। दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता शिवेंद्र नाथ यादव ने बताया कि शख्स वकील की वेशभूषा में पत्रावली लेकर उससे छेड़छाड़ कर रहा था। कोर्ट नंबर 20 में कार्यालय में मैं राम बच्चन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार की फाइल का देखने गया, जिसमें 15 तारीख की तिथि थी। उसमें पूर्व से ही बांकेलाल यादव जो उसमें एक पार्टी है उनके द्वारा फाइल का निरीक्षण किया जा रहा था बिना अधिवक्ता के द्वारा। जब इस बात की मैंने उन पर आपत्ति की तो उनके द्वारा तुरंत मेरे गले को दबाया गया, जिससे मैं अनकॉन्शियस माइंड में आ गया। वहाँ पे मेरे वकील सहयोगी द्वारा मेरी मदद की गई। हमारे दीवानी कचहरी में आए दिन कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं
जो सफ़ेद पैंट बुशर्ट पहन के आते हैं और अदालतों में फाइलों का निरीक्षण करते हैं और उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट जो उनके विपक्ष वाले रहते हैं उनके डॉक्यूमेंट को ये लोग चोरी करते हैं। ऐसे लोग इस कचहरी में बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। अटार्नी हैं वो 10-20 रुपए के लालच में फाइल दे देते हैं, जो कि बिना अधिवक्ता के मुआयना होना संभव नहीं है। प्रतापगढ़ में मानव संसाधन पॉलिसी लागू न होने से आक्रोशित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कर्मचारियों के विकास मिशन में अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार और प्रदेशव्यापी हड़ताल चौथा दिन भी जारी रहा। विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कर्मचारियों का 4 दिनों से कार्य बहिष्कार चल रहा है। हम अपनी मांगों को लेके ये कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। पूर्व में भी हम ये कार्य बहिष्कार कर चुके हैं, जिसमें हमें आश्वासन हमारे एसीएस सर द्वारा दिया गया था, जिसकी हम लोगों के पास बाइट भी है, वीडियो की बाइट भी है। उसमें उन्होंने हमारे समस्त मांगे जो हम अभी मांग रहे हैं वो समस्त मांगे उस समय भी थी। गाजीपुर में एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 10,000 की रिश्वत लेते लेखपाल को गिरफ्तार किया गया है। यह रिश्वत जिलाधिकारी कार्यालय के गेट के पास लिया जा रहा था। पूरी टीम के साथ और शिकायतकर्ता के साथ उपस्थित होकर के जिलाधिकारी कार्यालय गेट नंबर 2 के सामने विक्रम गुप्ता की दुकान के पास से 10,000 रुपया शिकायतकर्ता से लेते हुए चकबंदी लेखपाल श्री सूरज सिंह को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। और आगे क्या कार्रवाई की? विधिक कार्रवाई कोतवाली में पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की गई। बिजनौर पुलिस और स्वाट टीम ने गुरुवार को 5 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक लूट की ट्रैक्टर ट्रॉली, 2 बाइक, 2 तमंचे और 3 चाकू बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपियों पर कई संगीन धाराओं में पहले से ही केस दर्ज है। हेमराज कॉलोनी में नया कोल्हू बना रहे थे लोग, वहीं पर सोए हुए थे। ये 5 लोग आए और उन सबको नशा करा के उनका ट्रैक्टर, ट्राली में मोटरसाइकिल। मिर्जापुर पुलिस ने खेत में मिले सोने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग के 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पीली धातु को बरामद किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस लाइन में गैंग का खुलासा करते हुए एसपी संतोष कुमार मिश्र ने बताया कि गैंग में 8 लोग शामिल थे। जनपद मिर्जापुर में क्राइम पे काम करते हुए एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक अंतरराज्यीय गैंग जो कि नकली सोना बेचने का कार्य करता था, उसको बस्ट किया गया है। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 6 अभी और लोग वांटेड इसमें किए गए हैं। ये गैंग का मॉडस ऑपरेंडी ये था कि ये लोग सोने का पानी चढ़ा के, मूर्ति हो गई, कॉइन्स हो गई, उसको लोगों को देते थे और कहते थे कि हमें खेत की खुदाई में ये सोना प्राप्त हुआ है, कोई मूर्ति दिखा देंगे। और वो कहते थे कि चूंकि हम गरीब हैं, हमें इस सोने की मूर्ति की आवश्यकता नहीं है, तो ये 10 लाख की चीज है, आप 2 लाख में, 3 लाख में ले लीजिए। मिर्जापुर के कचमान थाना क्षेत्र में सर्विलांस एसओजी और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध रूप से चल रहे शराब फैक्ट्री का खुलासा किया। मौके से करीब 2 लाख के नकली शराब और उपकरण बरामद किया। जनपद मिर्जापुर में अवैध शराब के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, इसमें पुलिस की टीम, आबकारी की टीम, इन सब ने मिलकर एक बड़े गैंग को बस्ट किया है। इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुष्पराज जायसवाल, शंकरलाल गुप्ता, प्रभु नारायण, इनकी गिरफ्तारी हुई है। ये लोग एक गैंग चला रहे थे जो कि नकली शराब बेचने का काम कर रहे थे। एक नकली ब्रांड है ब्लू लाइन ब्रांड, इसके नाम पे शराब बेच रहे थे। अमरोहा जिले के रहरा थाना क्षेत्र के पथरा गांव में खेत से गन्ना तोड़ने को लेकर एक महिला ने बुजुर्ग की डंडों से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने बुजुर्ग के साथ मारपीट करने वाली महिला की शांति भंग में चालान किया। बदायूं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो जिले के नई सराय कच्ची लीक के हुक्काबार की है, जिसे सील कर दिया गया था। इस वीडियो में युवक और युवती नशा कर अश्लील डांस करते नजर आ रहे हैं। देखिए, कोतवाली नगर की पुलिस ने पुलिस को सूचना मिली थी मुखबिर के द्वारा कि कुछ व्यक्ति लूट की योजना बना रहे हैं और पुराने लूट में भी ये लोग शामिल रहे हैं। सूचना काफ़ी पुख्ता थी। इस आधार पे पुलिस सक्रिय हो गई और सक्रिय होने के बाद पुलिस ने अपने दबिश के दौरान 6 अभियुक्तों को पकड़ा।
जब इन अभियुक्तों को पकड़ा गया तो इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा ये बताया गया कि शहर में एक अवैध रूप से संचालित हो रहा है हुक्का बार, जहाँ पे ये लोग बैठ के इस तरह की योजना बनाया करते थे। आजमगढ़ जिले में एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जेल में बंद कैदी जेल के अंदर मोबाइल से बात करते नजर आ रहे हैं। वहीं इस मामले पर एसपी शैलेंद्र लाल ने कहा कि वीडियो कहां का है यह स्पष्ट नहीं हो पाया है, जांच होगी तभी कार्रवाई की जाएगी। ये एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक व्यक्ति मोबाइल के साथ नजर आ रहा है लेटा हुआ। इस वीडियो में ये स्पष्ट नहीं है कि वीडियो किस जनपद का है, किस जेल का है, कहाँ का है। इस वीडियो को जांच के लिए जेलर आजमगढ़ को भेजा जाएगा और इसके बाद अगर हमको जांच के उपरांत ये तहरीर हमको प्राप्त होती है तो हम लोग इस प्रकरण में मुकदमा लिखकर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। बलरामपुर के स्थानीय पुरानी बाजार निवासी रक्षा राम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक के ऊपर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा। पीड़िता का कहना है कि प्रसव के दौरान लापरवाही करते हुए डॉक्टरों ने बच्चे की जान ले ली और रात में ही जबरन उसे अस्पताल से बाहर भगा दिया। पुरानी बाजार तुलसीपुर अस्पताल में गए थे 2 तारीख को, 3 तारीख को बच्चा हुआ था। टीका लगा दी, पता नहीं टीका लगा दिए, हमारा बच्चा मर जाते। भदोही जिले में एक कपड़े की दुकान और गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से 1 करोड़ के नुकसान का दावा है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई है। 9 बजे से जो आग लगी है, फायर ब्रिगेड वाले भी जो कर्मचारी हमारे सरकारी कर्मचारी बेचारे भी 10 बजे से आके कंटिन्यू अभी तक लगे हैं और अभी पूर्ण रूप से आग पर काबू नहीं पाया गया है। और यहाँ पर जो यहाँ के आसपास की जो जनता है, हमारे बाजार की जो मार्केट की जनता है, सारे लोग एकदम लगे हुए हैं सुबह से ही। और जिसके पास जो यथास्थिति साधन था सब अपने साधन से, अपना शरीर लेकर, अपने मेहनत से सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। अब जानकारी तो भाई हम लोग को 8:30 बजे पता चला तो आग लगी है, लेकिन अब कैसे लगी कैसे नहीं लगी तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन ये अंदाजा है कि शॉर्ट सर्किट से हुआ होगा। कपड़े की दुकान है। अरे भाई मांग तो है हमारे साथ जो है कि नुकसान हुआ है उसका थोड़ा सहायता किया जाए। दुमका जिले के मसलिया प्रखंड में बीईओ की अध्यक्षता में पिरामल फाउंडेशन की ओर से बुनियादी शिक्षा अभियान के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसका अभियान में समाज की भागीदारी किस प्रकार से सुनिश्चित करना है इसके बारे में टीम द्वारा बताया गया। 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम था जो सीआरपी बीआरपी इसमें जुड़े हुए थे और उपस्थित भी हुए। उसमें इवन मुझे भी रहना था, हम भी रहे। इसमें प्रत्येक संकुल से जो है 2-2 विद्यालय को चुना गया है जिसमें कि ये कार्यक्रम चलाना है और जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके तक मतलब ये प्रोग्राम जाना है और उसका जो कमजोरी है, जैसे कमज़ोर बच्चे हैं उसको थोड़ा सा ऊंचा जैसे सब चीज़ सीख जाए, इस तरह का ये कार्यक्रम है। और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल हमें इजाजत। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, देखते रहे DTV भारत। नमस्कार।